बीजेपी के खिलाफ शिंदे और उद्धव की पार्टी ने किया गठबंधन। अजीत और शरद पवार भी महागठबंधन के साथ। बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र में बना महामोर्चा। मुंबई में बीजेपी के सामने खड़ी हुई मुश्किलें। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी खेल हो रहा है। सियासत में एक बात कही जाती है, यहाँ ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। ये महाराष्ट्र में दिखाई भी दे रहा है। जो दल एक दूसरे के विरोधी थे, अचानक ही वो करीब हो गए हैं और सहयोगी दूर जा रही हैं। अब महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ बड़ा खेल होता दिखाई दे रहा है। अब तक तो इस बात की सिर्फ चर्चाएं ही हो रही थी कि अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के पास फिर लौट जाएंगे और शिंदे और उद्धव की शिवसेना भी एकजुट हो जाएगी। लेकिन ये चर्चाएं अब सच होती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के खिलाफ ये सभी दल एक साथ आते दिखाई दे रही हैं। नया गठबंधन तैयार हो रहा है और इसे लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा चिंता में दिख रही है। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में शिंदे, उद्धव और अजीत की पार्टियों के एक साथ आने पर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। हाल ही में शिवसेना सांसद संजय राउत से सवाल किया गया था कि अगर एकनाथ शिंदे वापसी करना चाहे तो क्या उनकी वापसी संभव है। जवाब में राउत ने कहा था कि उद्धव ठाकरे कभी भी एकनाथ शिंदे को माफ नहीं करेंगे, हम उनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। राउत के इस बयान को आए एक सप्ताह भी नहीं हो पाया था कि शिंदे और उद्धव के दल के एक साथ आने की खबरें सामने आने लगी। पहले तो कल्याण डोंबिवली से खबर आई कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ राज ठाकरे की मनसे से गठबंधन कर लिया है और इस गठबंधन में उद्धव ठाकरे के 4 पार्षद भी शामिल हो गए हैं। जिसके बाद बीजेपी का कल्याण डोंबिवली में अपना मेयर बनवाने का सपना पूरी तरह से टूट गया है और अब सोलापुर से जो खबर सामने आई है उसने पूरी बीजेपी को ही हिला दिया है। दरअसल राज्य की 12 जिला परिषद और 125 पंचायत समितियों के लिए 5 फरवरी को चुनाव होने हैं। वोटों की गिनती 7 फरवरी को होगी। इन चुनावों में स्थानीय स्तर पर जो गठबंधन तैयार हुआ है उससे महायुति पूरी तरह से बिखर गई है। बात हम सोलापुर की कर रहे हैं, जहां शिवसेना के दोनों गुट उद्धव और एकनाथ शिंदे के बीच गठबंधन हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस गठबंधन में अजीत पवार और शरद पवार की एनसीपी भी शामिल हो गई है। यानी बीजेपी ने जिन 2 दलों में सेंधमारी कर उन्हें तोड़ा था, वो दल अब एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं और ये गठबंधन बना है बीजेपी के खिलाफ सोलापुर में। बीजेपी को हराने के लिए शिवसेना और एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आ गए हैं, जिससे सोलापुर के साथ पूरे महाराष्ट्र का ही सियासी माहौल गर्मा गया है। ये महागठबंधन जिला परिषद चुनावों के लिए बार्शी तालुका में विशेष रूप से दिखाई दे रहा है। शिवसेना के दोनों गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी स्थानीय स्तर पर बीजेपी को सीधे चुनौती दे रही है। आप खुद समझ सकते हैं कि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत जहां शिंदे से गठबंधन को खारिज कर रही हैं, लेकिन सोलापुर में ये गठबंधन सिर्फ बना ही नहीं है बल्कि एक मंच से प्रचार भी किया जा रहा है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई है कि क्या इस गठबंधन के वोट एक दूसरे के दल के उम्मीदवार को ट्रांसफर भी होंगे। इसे लेकर गठबंधन के नेता प्रचार में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। शिवसेना ठाकरे गुट के विधायक दिलीप सोपाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर कार्यकर्ताओं और नागरिकों से गठबंधन के पक्ष में समर्थन मांगा है, उनकी सभा में शामिल होने की अपील की है। सोपाल ने कहा है कि वो गठबंधन के पक्ष में जबरदस्त प्रचार अभियान चलाएंगे। दरअसल सोलापुर में महागठबंधन का नेतृत्व भी दिलीप सोपाल को सौंपा गया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रचार का नेतृत्व पूर्व विधायक राजेंद्र राउत कर रही है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मुकाबला 2 बड़ी राजनीतिक ताकतों के बीच सीधा होगा। चुनाव में स्थानीय मुद्दों, विकास कार्यों और नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित होने की संभावना है। सोलापुर नगर परिषद चुनाव में जिस तरह से गठबंधन की स्थिति में बदलाव दिखाई दिया है, उसके बाद माना जा रहा है कि राज्य स्तर पर भी जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है। अजीत पवार को लेकर तो पहले से ही इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि वो जल्द ही कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। उनके लिए जिला परिषद का चुनाव सियासी अस्तित्व से जुड़ गया है। जिस तरह से एनसीपी को निकाय चुनाव में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद अजीत पवार पहले से ही दबाव में दिखाई दे रही हैं। उन पर एनडीए से अलग होने का दबाव पार्टी के अंदर से ही बनाया जा रहा है और अगर जिला परिषद चुनाव में भी एनसीपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो अजीत पवार पर पड़ने वाला ये दबाव और तेज हो जाएगा। अजीत की तरफ से भी चाचा शरद पवार के पास वापस लौटने के संकेत दिए जा रही हैं। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे और उद्धव की शिवसेना भी एक हो जाती है तो फिर महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बवाल मचना तय माना जा रहा है, क्योंकि फिर से गठबंधन महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत में आ जाएगा और यही कारण है कि बीजेपी भी इस गठबंधन पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि सोलापुर में ये गठबंधन चुनाव जीतने में कामयाब रहता है तो फिर महाराष्ट्र की सियासत में नए समीकरण बनना तय माना जा रहा है। सोलापुर जिला परिषद चुनाव के नतीजों का असर बीएमसी में मेयर पद पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बीएमसी में मेयर का चुनाव अब फरवरी में होगा और शायद जिला परिषद चुनाव के नतीजों तक इसे टाला जाएगा। अगर बीजेपी के खिलाफ बना गठबंधन सोलापुर में जीतने में कामयाब रहता है तो फिर वो प्रयोग मुंबई में भी देखा जा सकता है, यानी बीजेपी के खिलाफ एक और महागठबंधन बन सकता है। और जैसा कि बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार कह चुके हैं
कि बीजेपी बीएमसी में विपक्ष में भी बैठने को तैयार है। वो बीजेपी के डर को ही बता रहा है, क्योंकि बीएमसी में महागठबंधन बना तो फिर बीजेपी को विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। शिंदे के बीजेपी से दूर होने के दावे सिर्फ सोलापुर को लेकर नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि मीरा भयंदर में भी शिंदे बीजेपी के साथ खेल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मीरा भयंदर महानगर पालिका यानी एमबीएमसी में कांग्रेस और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने हाथ मिलाकर बीजेपी के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बना लिया है और इस नए मोर्चे को नाम दिया है मीरा भयंदर सिटी डेवलपमेंट फ्रंट यानी शहर विकास आघाड़ी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मीरा भयंदर नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। 95 में से 61 सीटें जीती हैं, जबकि शिंदे की शिवसेना के पास सिर्फ 22 सीटें हैं। यानी शिंदे के लिए यहाँ बहुत कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ जिस तरह से शिंदे और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है, उसके बाद ये साफ हो गया है कि शिंदे की पार्टी के लिए ना तो कांग्रेस से अब कोई दूरी बची है और ना ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना से। अजीत पवार को लेकर तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का रुख पहले से ही नरम बना हुआ है, सिर्फ शिंदे को लेकर टेंशन थी। लेकिन अब जिस तरह से स्थानीय स्तर पर शिंदे के साथ कांग्रेस और उद्धव गुट की दूरियां कम होती दिखाई दे रही हैं, वो बड़े सियासी तूफान के संकेत दे रही हैं। यानी शिंदे को लेकर कांग्रेस और शरद पवार की नाराजगी दूर होने की खबरें आ रही हैं। उद्धव ठाकरे ने खुलकर तो शिंदे को माफ नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से उनकी पार्टी शिंदे गुट के साथ स्थानीय स्तर पर गठबंधन कर रही है, उसके बाद अगर उद्धव का रुख भी बदल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन बीजेपी के लिए जरूर ये किसी सदमे जैसे हालात बन सकते हैं और उसके हाथ से कई जिलों की सत्ता फिसल सकती है। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच हालात कितने बिगड़ते दिख रहे हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। जिन नगर निगम में बीजेपी के पास बहुमत है, वहां शिंदे की शिवसेना के पार्षद विपक्ष में बैठने का ऐलान कर रही हैं, और जहां शिंदे की शिवसेना को बहुमत मिला है, या उसने चुनाव के बाद दूसरे पार्षदों की मदद से बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, वहां बीजेपी के पार्षद विपक्ष की बेंच पर बैठने की तैयारी कर रही हैं। बीजेपी ने तो बीएमसी में भी विपक्ष में बैठने की तैयारी कर ली है। यानी बीजेपी के लिए आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होने वाला है। पहले जहां बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि 29 नगर निगम में से कम 25 में या तो उसका मेयर होगा या फिर उसके गठबंधन का मेयर होगा, लेकिन अब बीजेपी के नेता 20 नगर निगम में भी मेयर पद हासिल करते नहीं दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।